आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो है बोनसाई के ऊपर कि बोनसाई होता क्या है, बोनसाई कैसे बनाते हैं और बोनसाई के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिएगा मैं वीडियो शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सामने एक प्लांट्स देख रहे हैं, वो प्लांट्स एक बरगद का है जो कि कई साल पुराना बोनसाई है। और ये एक विशाल बरगद के प्लांट्स के जैसे आपके प्लांटर में ही दिखता है। तो ये होता है बोनसाई। बोनसाई एक जापान की टेक्निक है जिससे क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स पर उसको बोनसाई का रूप दिया जाता है, यानी कि छोटे ही प्लॉट में लगाकर उसको एक बड़े प्लांट्स का आकार दिया जाता है। तो बोनसाई आप किसी भी तरीके के प्लांट्स का बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक बरगद का है जिसका मैंने बोनसाई बनाया हुआ है, फाइकस का है, और बरगद की कटिंग से भी आप एक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं क्योंकि बरगद की जो जड़ें होती हैं उससे आसानी से कटिंग तैयार हो जाती है। और इस तरीके से आप फाइकस, बरगद, इमली का प्लांट्स जो मेरे पास हैं उनके बारे में बता रही हूँ। आप किसी भी बड़े प्लांट्स का पॉट में लगाकर उसका खूबसूरत बोनसाई बना सकते हैं। और इसका भी नेक्स्ट बोनसाई की तैयारी हो रही है जो ये बरगद का प्लांट्स है। तो चलिएगा मैं बताती हूँ बोनसाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि आपके भी गार्डन में खूबसूरत बोनसाई बने। ये देखिएगा एक फाइकस का बोनसाई बन रहा है जो कि कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आप बरगद का बोनसाई देख सकते हैं। अगर आप न्यू गार्डनिंग करना शुरू किया है और आप बोनसाई बनाने की सोच रहे हैं तो आपके सबसे लिए बेस्ट प्लांट होता है जेड प्लांट। जेड प्लांट्स को बहुत कम देख रेख के साथ आप खूबसूरत बोनसाई DIY बना सकते हैं। बोनसाई की बहुत सारी जेड प्लांट्स की बहुत सारी आकृति आप ना थोड़ी थोड़ी देखभाल के साथ भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिएगा मैं इसके बारे में बात करती हूँ। बोनसाई की सबसे ज़्यादा महत्व चीज़ होती है कि उसका तना और उसकी जड़ें इतना पुराना लगता है कि वो बहुत सालों पुराना प्लांट्स हो जैसे। और जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, ये बरगद का प्लांट्स आपको बहुत पुराने प्लांट्स के जैसे यानी बड़े विशाल प्लांट्स के जैसे दिख रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके पॉट का ध्यान रखना है। जो आप प्लांट्स को लगाते हैं मतलब गमले में, ये गमला कम इंची का होना चाहिए, यानी कि इसका चौड़ाई तो काफ़ी होनी चाहिए लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम रहती है। उन गमलों में इस बोनसाई को बनाया जाता है क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक नहीं पहुंचानी होती हैं। उसकी एनर्जी हमें जड़ से लेकर तने तक रखनी होती है। तो ये इस तरीके का आपको पॉट लेना है। इसके लिए मिट्टी के लिए आपको नॉर्मल गार्डन मिट्टी 60% और उसमें 15% कम से कम रेत और गोबर का खाद मिक्स करके बनाना है। और उसमें आपको फंगीसाइड पाउडर, नीम खली, इस तरीके की चीज़ें मिक्स करके आपका मिक्सचर बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्लांट्स की 2-3 साल तक जो भी हाइट बढ़ानी है, जितना हाइट का आपको रखना है, उसके बाद उसकी मेन ब्रांच को डीप कट कर देना है ऊपर से। ये आप देख रहे हैं इसकी सारी ब्रांचेस कितनी मोटी हैं और इनको काफ़ी डीप कट किया गया है और अभी भी इसकी कटाई की जाती है ऊपर से। क्योंकि ये जब हम ऊपर से कट करते हैं इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो उसमें नई ब्रांच निकलती हैं साइडों से, आप देख सकते हैं नई, जिससे आपका जो प्लांट्स होता है वो बहुत घना हो जाता है, जो बड़े प्लांट्स की आकृति में दिखाई देता है। दूसरी बात होती है कि वो पूरा एनर्जी अपनी जड़ों की तरफ लगाता है। जैसे इस बरगद के प्लांट्स की जड़ आप देख सकते हैं जो ज़मीन में लगा रहता है, जैसे उसकी ज़मीन में जो जड़ें निकली होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे ही इस वाले बरगद के प्लांट्स की निकली हुई हैं। आप देख सकते हो मेन स्टेम के साथ साथ इसकी जो साइड की जो भी जड़ें हैं वो नीचे की तरफ निकल रही हैं। इससे ये इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी ये अपना सही रूप में बोनसाई का रूप ले पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बोनसाई प्लांट्स को तैयार करना है और आपका देखिएगा बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बनके तैयार हो जाता है। एक बात ध्यान रखना है आपको, कम से कम 2 साल के अंतर में आपको अपने गमले में से अपने प्लांट्स को निकालना है। उसका नीचे से रूट बाउंड कट करना है, उसमें फंगीसाइड डाल के दोबारा से नया मिट्टी खाद डालकर उस प्लांट्स को बदलते रहना है। क्योंकि ये जो हम प्लांट्स लगाते हैं वो सिर्फ हम जो उनके लिए खाद, फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं बस वही मिलता है ताकि आपका प्लांट्स कभी ख़राब ना हो। आप याद रखें जब भी अपने ये जो तने होते हैं यानी कि जो शाखाएं होती हैं उनको कट करें
तब उस पर फंगीसाइड पाउडर, हल्दी या एलोवेरा का जेल ज़रूर लगाएं, ताकि आपके किसी भी ब्रांच में कोई भी फंगस ना लगे। अगर जिस भी ब्रांच में फंगस लग गया गलती से, तो वो वहीं से ख़राब हो जाता है और आपका प्लांट्स की शेप, आकृति बिल्कुल बिगड़ जाती है और प्लांट्स वो जो आप बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बनता है। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जब भी किसी प्लांट्स का आप कट करें, ऊपर उसके आपके पास फंगीसाइड पाउडर ना हो, तो कम से कम हल्दी और एलोवेरा जेल मिक्स करके ज़रूर लगाएं, ताकि आपके प्लांट्स ऊपर से सेफ रहता है जहाँ से आप कट करते हैं। और आपको जितना अपना प्लांट्स घना करना है, जितना ही आपको उसको कट करते रहना है और उसको एक नई आकृति दे देना है। देखिएगा इस बरगद के प्लांट्स के पत्ते आप देख सकते हैं, एक बड़े बरगद के प्लांट्स के जैसे ही हैं, उतना ही चमक है। बस थोड़ी देखरेख के साथ आप एक खूबसूरत प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। अगर आप बोनसाई तैयार हुआ लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो यकीन मानिए एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में बोनसाई मिलते हैं। बोनसाई की प्राइस बहुत महंगी होती है, जो शायद ही हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप धीरे धीरे करके अपने ही गार्डन में अपनी ही इच्छा के अनुसार जैसी आकृति देना चाहते हैं वैसी, तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करके आप एक खूबसूरत अपने ही गार्डन में बोनसाई तैयार कर सकते हैं और बहुत पुराना प्लांट्स जैसा होता है वैसी फीलिंग आप अपने गार्डन में ले सकते हैं। इस बोनसाई से आपके गार्डन की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहें और गार्डनिंग करते रहें, ताकि आपको भी एक पॉजिटिव फीलिंग हमेशा आती रहे। गार्डनिंग करने से मन को बहुत शांति मिलती है, आपका अकेलापन ख़त्म होता है, आपको मन को बहुत खुशी होती है जब वो प्लांट्स बढ़ते हैं, उनके साथ आप टाइम निकालते हैं, उनमें चाहे आप फल फूल जो भी लेना चाहते हैं, बहुत शांति मिलती है। तो थैंक यू वॉचिंग।